सरकार से क्यों नाराज हैं किसान? भाटी के बाद बेनीवाल भी मैदान में। प्रदेश में एक तरफ भजनलाल सरकार एक वर्ष का जश्न मना रही है, वहीं ग्रामीणों व किसानों की सरकार से नाराजगी, विरोध व धरना प्रदर्शन की खबरें रोजाना सामने आ रही हैं। जैसलमेर के बैया गांव में करीब 2 माह तक धरने के बाद सरकार को आखिर किसानों के आगे झुकना पड़ा और अडानी कंपनी को सोलर प्लांट के लिए आवंटित जमीन का आदेश निरस्त करना पड़ा। बार बार सरकार को अपने मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन फिर भी किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। और इसी का नतीजा है कि नागौर जिले के हरीमा व सरासनी गांवों का है, जहां पर 134 दिनों से ग्रामीण और किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। JSW सीमेंट कंपनी को आवंटित जमीन का किसान विरोध कर रहे हैं और पिछले 134 दिन से सरासनी गांव में धरना है। गत सप्ताह धरना स्थल पर पुलिस समझाइश के लिए पहुंची, जहां समझाइश के दौरान पुलिस व आक्रोशित भीड़ आमने सामने हो गई। ग्रामीणों पर पथराव के आरोप लगाते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया, जिसमें कई लोग चोटिल और घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उसके बाद पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर 27 नामजद लोगों के अलावा 90 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल ग्रामीण अब भी सरकार से नाराज हैं और पुलिस लाठीचार्ज की घटना के बाद तो काफ़ी उग्र हो गए हैं। इस बीच RLP के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदेश की भजनलाल सरकार को खुली चुनौती दे डाली। बेनीवाल ने कहा कि वे किसानों के साथ हैं और इसके लिए हर स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। लाठीचार्ज पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि भविष्य में कोई भी अधिकारी व पुलिसकर्मी किसी भी किसान पर लाठीचार्ज करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। उल्लेखनीय है कि सरकार ने सरासनी गांव में सीमेंट प्लांट के लिए जमीन आवंटित की, जिसके अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही थी, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी बात सुने और उन्हें संतुष्ट करके जमीन का अधिग्रहण करे, लेकिन प्रशासन व ग्रामीणों के बीच कई दौर की वार्ता होने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल पाया और इसी के कारण 134 दिन से ग्रामीणों का धरना जारी रहा। अब देखिए लाठीचार्ज के बाद हनुमान बेनीवाल क्या कुछ बोले। किसान को लगता है कि नीचे जमीन और ऊपर आसमान है। ऐसी स्थिति में मैं आश्वस्त करता हूं उनको कि मैं आपका सांसद हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, जब तक मैं हूं आप निश्चिंत रहें। थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर होती थी, मैं तो खुद ही तकलीफों में गुजरा हूँ 25 साल से। आपने देखो सत्ता का सुख छोड़ के, सत्ता को ठोकर मार के इस राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। और मेरे इलाके के अंदर अगर इस तरह की गुंडागर्दी हुई तो मुझे इस बात का अंदर से बहुत बड़ा रोष है और वो जल्दी आपको सड़कों पर नजर आएगा। आगामी 2, 4, 5 दिनों के अंदर उन तमाम अधिकारियों का इलाज करेंगे जिन्होंने इस लाठीचार्ज की भूमिका निभाई। दोबारा से लाठीचार्ज करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि किसी किसान के बेटे पे, महिला पे और दलित पे हाथ नहीं उठाएं और लाठी नहीं चलाएं। आप बताएं किनका जो जुडिक्शन है कौन जाकर जाए। एक तरफ जैसलमेर के बैया गांव में सरकार को अपने निर्णय से वापस पीछे हटना पड़ा। आखिर किसानों की वहां पर जीत हुई। वहां पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी की भी जीत हुई, जो कि उन किसानों के साथ मैदान में डटे रहे, जुटे रहे। करीब 2 माह से ज़्यादा वक्त तक वहां पर भी धरना चला। अब कुछ ऐसे ही हालात नागौर के बन रहे हैं, जहां पर सरासनी गांव में इसी तरह की नाराज़गी किसानों में देखी जा रही है। यहां पर अब रविंद्र सिंह भाटी की बजाय RLP के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और मैदान में हैं। उन्होंने सरकार को खुली चुनौती दी है और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वे उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा, किसानों की, ग्रामीणों की बात को मानना पड़ेगा। आने वाले समय में अब भजनलाल सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या अपने निर्णय से सरकार वापस पीछे हटती है, क्या ग्रामीणों और किसानों की नाराज़गी दूर हो पाती है, यह देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।